हेलो गाइस, क्या आपका कैश बुक और बैंक पासबुक का बैलेंस कभी मैच नहीं करता? आपने कैश बुक के बैंक कॉलम में लिखा है 9,000 रुपये, लेकिन एक्चुअल बैंक बैलेंस दिख रहा है 8,100 रुपये। तो अब ये जो डिफरेंस आया है 900 रुपये का, वो क्यों आया है? क्या बैंक ने पैसे चुरा लिए हैं? बिल्कुल नहीं। इसी डिफरेंस को समझने और ठीक करने के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, यानी कि BRS। BRS कोई अकाउंट नहीं है, यह एक सिंपल स्टेटमेंट है जो हमें बताता है कि हमारी बुक और बैंक की बुक में फ़र्क क्यों आया है। इन दोनों के जो डिफरेंस है उसका रीज़न्स अलग अलग हो सकता है, पर जो मेन रीज़न है वो टाइमिंग और एरर का होता है। जो पहला डिफरेंस है वो हो सकता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, कि हमने किसी को चेक दे दिया है पेमेंट करने के लिए, तो जैसे ही हमने चेक दिया तो हमने अपनी कैश बुक को अपडेट कर लिया है माइनस करके, पर सामने वाले ने उसको अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया है, जिसकी वजह से हमारी बैंक पासबुक अपडेट नहीं हुई है। सेकंड रीजन हो सकता है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। किसी कस्टमर से हमें चेक मिला तो हमने तो उसको डिपॉजिट करवा दिया है, पर वो बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं किया है, तो जैसे ही हमने चेक को डिपॉजिट करवाया तो हमने अपनी कैश बुक को अपडेट कर लिया है, पर हमारी बैंक पासबुक अपडेट नहीं हुई क्योंकि वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। थर्ड रीज़न हो सकता है डायरेक्ट बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट। बैंक कुछ चार्जेस डिडक्ट करती रहती है हमारी ट्रांजेक्शन पे, या हमें कुछ इंटरेस्ट भी देती रहती है, जिसको पासबुक में, बैंक की पासबुक में साथ साथ एंट्री हो जाती है, पर हमारी जो कैश बुक है उसमें हमें पता ही नहीं चलता कि ऐसे कुछ चार्जेस डिडक्ट हुआ है, तो हमारी कैश बुक अपडेट नहीं होती है। इसकी वजह से भी इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है। इन डिफरेंसेस को प्लस माइनस करके हम दोनों बैलेंसेस को मैच करते हैं।